अब हम हाउ प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग को हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसका प्रयोग जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी लिए हैं, लेकिन हम इसको दोबारा से अब ये हाउ प्लस एडजेक्टिव का जो प्रयोग को हम लोग समझते हैं। जो पहले हम लोग पढ़े थे हाउ प्लस एडजेक्टिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में हम लोग ने प्रयोग किया था। ठीक है, पहले क्या प्रयोग किए थे, हाउ प्लस एडजेक्टिव हम लोग ने पढ़ रखा है ना। तो हाउ प्लस एडजेक्टिव या एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हिंदी वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि सुख, दुख, घृणा और आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है। क्या? सुख, दुख, घृणा और आश्चर्य। सुख जिसको जॉय या हैप्पीनेस बोलिए, दुख को सॉरो एंड घृणा को हेटेड और डिसलाइक, और ये जो आश्चर्य है इसको सरप्राइज। अगर ये सरप्राइज या जॉय का या हेटेड या डिसलाइक का अगर भाव व्यक्त करता है तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम इंग्लिश में क्या प्रयोग करेंगे, हाउ प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये जो आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहा है या कोई प्रश्न पूछ रहा है ना। तो देखिए, तो अब हम देखेंगे कोई भी हिंदी वाक्य में अगर कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, उसके बाद विशेषता यानी एडजेक्टिव का अगर भाव व्यक्त हुआ है और लास्ट में विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग हुआ है तो हाउ के साथ में हम इसका एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इससे क्या समझेंगे कि कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इसके साथ में विशेषता का प्रयोग हुआ है और लास्ट में आश्चर्य यानी और अंत में विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो हम समझेंगे इससे क्या भाव व्यक्त कर रहा है, सुख, दुख, घृणा और आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहा है। क्या? सुख, दुख, घृणा और आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहा है। तो चलिए हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल समझने से पहले कुछ वर्ड्स को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कुछ वर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे सुंदर, सुंदर, इसका इंग्लिश क्या होगा, सुंदर, आप जानते होंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, है ना, उस प्रकार। और लास्ट में क्या हो गया, इस प्रकार कंपैशनेट। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स का प्रयोग करते हुए हम एग्जाम्पल को लिख लेंगे, ये सभी वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या है, कैसे, कैसे सुंदर, कितना मधुर, कैसे चतुर, कितना भयानक और कैसे बुद्धिमान है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो है ये जितने भी यहाँ वर्ड्स हैं सब वर्ड्स को मैंने यहाँ लिख दिया है ना। ये सब इसको जो है क्या करेंगे, बारीकी से इसका प्रयोग करेंगे। देखिए सेंटेंस अकॉर्डिंग जो है, आप जैसे कैसे सुंदर या कितना सुंदर भी बोल सकते हैं, कैसे सुंदर या कितना सुंदर बोल सकते हैं कि नहीं, या कितना मधुर या कैसे मधुर, कैसे मधुर तो नहीं बोलेंगे, कितना मधुर बोल सकते हैं, है ना। हिंदी सेंटेंस को आप देखेंगे अपने आधार पर इसको बना लेंगे, जैसे कितना मधुर या कैसे मधुर, ये तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर बोल सकते हैं कैसे चतुर या कितना चतुर, है ना, कितना भयानक या कैसे भयानक, कैसे भयानक बोलते हैं। देखिए हिंदी में कैसे बोलते हैं उसमें मैटर नहीं करता है, लेकिन हम जो है इंग्लिश में क्या करेंगे, जो है अगर जहाँ पर भी लिखा हुआ है कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, है ना, और साथ में साथ ये सभी वर्ड्स के साथ में एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है और इसका भाव क्या व्यक्त कर रहा है, सुख, दुख, घृणा और आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहा है, तो सीधा क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे। हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव, हाउ एडजेक्टिव, हाउ एडजेक्टिव। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनाएंगे, कैसे सुंदर, तो क्या हो जाएगा हाउ, उसके बाद सुंदर का क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल, है ना। कितना मधुर, हाउ स्वीट, उसी प्रकार कितना मधुर, हाउ स्वीट, है ना। कैसे चतुर, हाउ क्लेवर, कितना भयानक, हाउ टेरिबल, है ना। कितना बुद्धिमान, तो क्या हो जाएगा, हाउ इंटेलिजेंट, होगा कि नहीं। तो इस प्रकार ये जो है और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो अब यही वाला डिफरेंस को जानना था। ठीक है,
एज ए एडजेक्टिव जो है, एक एडजेक्टिव जो है अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं तो लास्ट में क्या दिखेगा, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर हाउ प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और जिससे क्या होता है, सुख दुख है ना, घृणा आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है, तो हाउ प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, क्या, हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी विस्मयादि बोधक मार्क या चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आप इसको लिख लीजिए पहले।